पर अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन। जितने भी लास्ट ईयर ये पास पेपर जो आए थे ना FIA के, इनमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा आई थी, परसेंटेज एंड रेशियो बहुत ज़्यादा आई थी, आपने देखा होगा। बेसिकली ये तीन ही टॉपिक हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से कर लेना है अगर आप पास होना चाहते हैं। तो ये होगा जी सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 पे आते हैं। अब ध्यान लगाकर समझना है और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि पिछले सवाल आपको समझ आए हैं, और बकाया भी सवालात के बारे में आपने अपनी राय देनी है, क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो न्यू आने वाले हमारे जो व्यूवर्स होते हैं उनको पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है, ठीक है। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। सवाल नंबर 3 करने लगे हैं हम। द वैल्यू ऑफ अ कंप्यूटर डेप्रिशिएट, कह रहा है कि कंप्यूटर की वैल्यू जो है, कीमत जो है वो कम होती है बाय 10% एनुअली, हर साल 10% जो है वो उसकी वैल्यू में कमी आती है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू इज़ 1 लाख, अगर उसकी मौजूदा कीमत जो है 1 लाख रुपये हो, दैन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद कितनी होगी। हर साल 10% जो है उसकी कीमत कम होती है, तो 2 साल बाद कितनी होगी। 2 तरीके समझाने लगा हूँ, जो आपको ईजी लगे वो कर लीजिएगा। पहला तरीका है 10% कम हो रही है, कितने में से कम हो रही है जी, ये उसकी असल प्राइस है 1 लाख रुपया। इस 1 लाख रुपये का 10% हर साल कम होता है, तो पहले 10% तो निकाले, 10% का मतलब है 10/100, परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, ये सिफर 1 और 2, ये 2 सिफर काट के तो बकाया कितना बचा, 10,000। यानी कि पहले साल जो है उस कंप्यूटर की कीमत में 10,000 रुपये कमी आएगी। तो असल कीमत उसकी थी 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये कम होकर कितने रह गई, 90,000 रुपया। यानी कि 1 साल के बाद उस कंप्यूटर की प्राइस जो है वो 90,000 रुपया रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर 10% जो है कमी आएगी, तो 90,000 का 10% कितना होता है, 10% निकालने के लिए 10/100 करेंगे, 1 2 यहाँ पर 9,000 रुपये कीमत कम हो जाएगी। तो 90,000 में से 9,000 निकाल लें तो बकाया रह जाता है 81,000। तो 2 साल के बाद इस कंप्यूटर की कीमत जो है ना वो 81,000 रुपये रह जाएगी। ये तरीक़ाकार है। पहले 10% निकाला 1 लाख का, फिर वो आपने माइनस किया 1 लाख में से 90,000 आ गया, 90,000 का 10% निकाला तो वो 9,000 था, 9,000 जो है वो आपने 90,000 में से माइनस किए तो 81,000 रह गए। ये है इसका लंबा ट्रेडिशनल मेथड। इसको शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं कि आपको 1 लाख रुपया दिया हुआ है, आपने जनाब 1 लाख को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, डिवाइडेड कर लेना है 100 के साथ। आपको क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हो रही है, कम हो रही है वैल्यू, तो इसलिए ऊपर वाले 100 में से माइनस कर लेना है 10। वैसे भी डेप्रिसिएशन में आपको डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि 10% क्योंकि कमी आ रही है तो फिर बकाया 90 रह जाता है। इसको और शार्ट करने के लिए आप ऊपर जो 100 में से 10 निकाला इधर डायरेक्टली 90 लिख लें, ठीक है। तो ऐसे आप जब लिख लेंगे तो ये पहले ईयर की आपके पास कैलकुलेशन आ गई। इसको काटेंगे तो जो जवाब आएगा ना वो पहले ईयर की आपके पास डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी के आगे ज़रब डालें, फिर आगे 90 लिखें, क्योंकि अगले साल भी तो 10% ही कमी हो रही है, तो 90/100 फिर लिख लें। तो फिर ये जो है दूसरी दफ़ा आपने 90/100 लिखा है, इसका मतलब है कि दूसरे साल के बाद जो है इसकी वैल्यू जो रह जाएगी वो यहाँ पर आपको हासिल हो जाएगी। अगर तीसरे साल कहते तो फिर 90/100, चौथे साल कहते तो 90/100, इस तरह से आपने चलते जाना था, आपका आंसर आ जाना था। अब डायरेक्टली देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर बचे जी 1000 और इधर 9 ज़रब 9, 9 9 बार 81, 81 1 बार 81 और फिर 3 आ गए 0, 81,000 डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वाला मेथड भी बिल्कुल आसान और इजी है, आपको मैंने बारहा ये समझाया हुआ है। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको पहले नहीं था पता, अब आपको पता चल गया है। ये वाली प्रैक्टिस आपने करनी है। परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के बाद की वैल्यू आपने फाइंड करें तो इस तरीके को आपने फॉलो कर लेना है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत से क्वेश्चन और भी FIA से मैंने आपको करवाने हैं, लेकिन अभी यहाँ तक ही हम रहेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसी तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट पेपर्स में आए हुए हैं। तरीक़ाकार यहाँ पर सीख के आपने जाना है ताकि वो वाले क्वेश्चन और उसी से रेलिवेंट अगर आपको पेपर में आ जाए तो आप खुद ही कर लें, उसको सवाल को समझना है आपने। इसमें कह रहा है इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन A, 55% मैगजीन B एंड 40% रीड मैगजीन C। कह रहे कस्बा है जिसमें 45% लोग जो है वो A मैगजीन को पढ़ते हैं,
55% जो है वो बी मैगजीन को पढ़ते हैं और 40% जो है वो मैगजीन सी को पढ़ते हैं। 3 कैटेगरीज मैगजीन की दी हुई हैं, देखें ए, बी और सी। ए को रीड करने वाले 45% हैं, बी को रीड करने वाले 55% हैं और सी को रीड करने वाले 40% हैं। ये परसेंटेज को देख के मेरे जहन में और आपके जहन में ये एक सवाल उठा होगा कि वैसे तो जो कुल होता है किसी भी चीज़ का, यहाँ पर पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का टोटल या कुल जो होता है वो तो 100% होता है, तो ये तो 100% से ऊपर जा रहा है। 45 और 55 ये तो 100 हो गए, तो फिर 40 ये 140% हो रहा है, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इस सवाल को कम्प्लीटली आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये जो पॉपुलेशन है ये एक यूनिवर्सल सेट की शक्ल में दी हुई है, जो आपको जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आप सेट्स की थ्योरी पढ़ते थे उसमें यूनिवर्सल सेट होता था। ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट है जिसमें आपको इंटरसेक्शन आके दिया हुआ है कि इस हिसाब से लोग कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे हैं। ये देखें आगे उसने कहा 30% रीड ए एंड बी, यानी कि 30% लोग जो हैं वो ए और बी दोनों को पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली गौर करने वाली बात है। आगे 15% कह रहा है बी और सी पढ़ते हैं, 25% ए और सी पढ़ते हैं एंड 10% रीड ऑल 3, और 10% जो है वो सारे के सारे यानी कि तीनों ए बी सी मैगजीन को पढ़ते हैं। व्हाट % डू नॉट रीड एनी मैगजीन। अब ये जो टोटल यहाँ पर आपको पास 3 तरह के मैगजीन पढ़ने वाले लोग हैं ना, ये बेसिकली रीडर्स हैं, ठीक है। इन टोटल रीडर्स में से आपने इंटरसेक्शन को माइनस कर लेना है, तो आपके पास जो रियल रीडर है ना, यानी कि तीनों तरह के रीडर्स हैं, वो आपको हासिल हो जाएंगे। तो ये देखें ये सारा कॉम्बिनेशन है, 45 को 55 को और 40 को आपने जमा किया तो 140 आ गया, 140%। इसमें से आपने माइनस करना है ये देखें ये चारों कैटेगरीज, ये ए बी 30% जो है ए बी है, 15% जो है बी सी है, 25% ए सी है और 10% जो है ये ऑल 3 पढ़ते हैं। ये सारे के सारे ये तीनों कॉम्बिनेशन, ये 15%, 25%, 10% और ये 30%, ये सारे के सारे इनमें पाए जा रहे हैं। ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों में ये सारे के सारे मौजूद हैं, ए बी सी को पढ़ने वाले, इन सारी कॉम्बिनेशन में ये लोग मौजूद हैं। अगर ये मौजूद हैं तो फिर दोबारा क्यों दिए हुए हैं? जब ये दोबारा दिए हैं तो इसलिए इसमें से आपने माइनस कर लेना है, क्योंकि इन्हीं लोगों में से ये लोग जो हैं दोबारा दिए हुए हैं, तो ये आपने माइनस करना है इनमें से, तो फिर आपके पास रियल रीडर्स जो हैं वो हासिल हो जाएंगे। ये तरीकाकार है, आपने याद रख लेना है। पहले नंबर पे आपको अलहदा जो इंडिविजुअल दिया होगा उन तमाम इंडिविजुअल्स को जमा करें, उसमें से माइनस कर लें, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास रियल रीडर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कितनी थी, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 + 15 + 25 + 10। तो ये 30 और 15 45, 45 और 25 जो है ये हमारे पास 70 और 10 80। तो यहाँ पर 80 जो है हमने माइनस कर लिए, तो 140 में से 80 जो हैं 80 जो हैं आपने माइनस कर लिए, तो हमारे पास जो है ये कितने आ गए जी 60%, 60% जो है ये हमारे पास रीडर्स आ गए हैं। तो व्हाट % डू नॉट रीड, टोटल पॉपुलेशन 100 होती है, 100 में से 60 अगर पढ़ रहे हों 60%, तो 40% ये रीडर्स नहीं हैं। ले जी ये हमारा राइट आंसर आ गया। अब देखें जी ये हमारे पास नंबर है 9/9, 9/18, 9/27, 36, 9/45 और कह रहे किसके ये इक्वल है। अब बिल्कुल सीधी सी बात है कि ऊपर 9 चल रहा है, नीचे 9 का पहाड़ा चल रहा है। आप क्या करें, न्यूमरेटर में से 9 कॉमन ले लें, ऊपर से 9 कॉमन आ गया और नीचे से भी 9 कॉमन ले लें। अब क्या होगा कि ऊपर सब में 9 है तो सब में 1-1 बचेगा। अब यहाँ पर भी 9 था, नीचे भी 1 बच गया। फिर इसी तरह से यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, नीचे 9 2 बार 18, यहाँ पर 9 1 बार 9, 9 3 बार 27, 9 1 बार 9, 9 4 बार 36, 9 1 बार 9, 9 5 बार 45। तो ये 9 9 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बच गया। 1/1 का मतलब 1 ही होता है, 1/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई सबको नीचे कर लें, 2 3 बार 6, 6 4 बार 24, 24 5 बार जो है 120 होता है, 120 आ गया। 120 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/120। यही हमारा राइट आंसर आ गया कि ये सारे का सारा जो है दिस इज इक्वल टू 1/120, 1/120 के ये बराबर है। ठीक है जी, ये सवाल आपका क्लियर हो गया। देख लें स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आए हुए हैं और आने हैं आपको क्वेश्चंस। ये वाले सिंपल भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं।
सारी तैयारी करनी है। ये वाले सिंपल क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बड़े लोगों ने गलती करनी है क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन नहीं हमारी जनरेशन को आती। तो ये देख ले, जिस तरह से मैंने आपको समझाया इस तरह से आपने करना है। आगे फिर ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर का क्वेश्चन गलत होगा, चाहे अभी आप इसको खुद करके देख लें। वीडियो यहीं पर पॉज करें, इस सवाल को खुद करके देखें जी। आपने ये जो रेशो है इसको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में, परसेंट इसकी निकालनी है, परसेंटेज में इसको आपने एक्सप्रेस करना है। तो देख लीजिएगा अक्सर लोगों के सवाल जो है ना वो गलत होंगे। अब ये रेशो है, रेशो को हम ज़ाहिरी बात है कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7/13, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब 7/13 है, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले तो मैं इसको जी जो है ना अशारिये में कन्वर्ट कर लेता हूँ ईजी करने के लिए। 7 जो है वो 13 पर तकसीम नहीं होता, इसलिए हम 7 के साथ 0 लगा लेंगे, 70 बन जाएंगे और ऊपर इशारिया आ जाएगा, ठीक है। तो 13 पर हम इसको डिवाइड करें तो 13 का पहाड़ा जो 70 के करीब करीब 13 5 बार 65, 13 5 बार 65 होता है। 70 में से 65 निकाले 5 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 रह गया तो 0 7 लगा लेंगे। 13 3 39, 13 4 52, तो 52 ऊपर चला जाए, 13 3 बार 39 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 39, तो 11 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर कर लिया। अब 2 डिजिट ही काफ़ी हैं हमारे पास, इशारिया 5-3 आ गया, यानी कि 7/13 जो है 0.53 के बराबर होता है। परसेंट में कन्वर्ट करना था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। 0.53 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 53% आ जाता है आंसर। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आप इसी को 7/13 ज़रब यहाँ पर 100 कर लेते फिर भी ठीक था। तो डिवाइड आपने करना है, 7 को चाहे 13 पे तकसीम कर लें, 100 को 13 पे तकसीम कर लें, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देते, दोनों तरफ से आपका आंसर आ जाना था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जो डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये डेसिमल को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, ये बड़ी मुश्किल आपको लगती है, लेकिन ये मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे तो आपको क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। देखने में बिल्कुल स्टेटमेंट सिंपल सी होती हैं, लेकिन अक्सर लोगों ने अक्सरों बेशतर लोगों ने ये गलत किए होते हैं, यानी कि ये होने नहीं वैसे चाहिए। तो चलिए जी, अब आपकी प्रिपरेशन हो रही है। अब तक आपकी वीडियो कैसी रही है ये मुझे बताते जाएं, साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि नए जो आ रहे हैं व्यूवर उनको पता चले कि प्रिपरेशन यहाँ पर आपकी कैसी हो रही है। सवाल अभी चौथा हम लेंगे, फिर 5वां भी क्वेश्चन लेंगे, तो इसलिए आपने कम्प्लीटली वीडियो को वॉच कर लेना है, ठीक है। सारी इंशाल्लाह जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो सवाल नंबर 4 जो है इसमें कहा है जी, इफ़ द रेशो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स टीचर्स इन अ स्कूल इज़ 5:6। मेल जो है वो 5 है उनके पार्ट्स, और फीमेल जो है उनके 6 पार्ट्स हैं, क्योंकि इसी पहले मेल कहा हुआ है तो फिर उसके पहले और फीमेल बाद में, तो उसके पार्ट्स बाद में हैं, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आर 33। टोटल टीचर्स जो हैं वो 33 हैं। हाउ मैनी मोर मेल टीचर्स शुड बी हायर्ड टू मेक द रेशो 1:1, यानी कि बराबर तादाद होनी चाहिए। ज़ाहिर बात अभी तादाद बराबर नहीं, नंबर ऑफ मेल टीचर वो कम है, फीमेल टीचर्स ज़्यादा हैं। तो फिर इसको करेंगे क्या, क्योंकि टोटल तादाद दी हुई, तो पहले नंबर पे तो ये पता चलाना पड़ेगा ना कि कितने फीमेल या मेल टीचर्स हैं, ताकि पता चले कि फीमेल जो टीचर्स हैं उनसे मेल कितने कम हैं, उतने और ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास बराबर तादाद आ जाएगी। तो जब भी रेशो दी हो 5:6 रेशो दी हुई है, और ये यहाँ पर 33 टोटल तादाद है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मेल टीचर फाइंड करने के लिए उनकी रेशो को ऊपर रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ रेशो, यानी कि इस रेशो को जमा करना है, 5 और 6 11, मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल तादाद से। तो ये हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ मेल टीचर्स, क्योंकि 5 जो है ये मेल के पार्ट्स थे, तो 11 3 बार 33, 3 5 बार 15। नंबर ऑफ मेल टीचर्स वो 15 हैं, टोटल 33 तादाद थी, 15 निकाल लेंगे तो हमारे पास जो है ये 8 और यहाँ पर ये 18 तादाद आ जाएगी फीमेल टीचर्स की। अब 15 मेल टीचर हैं, हमने बराबर इनको करना था, 15 में हम 3 जमा कर लेंगे और टीचर्स, तो हमारे पास जो है वो 18 हो जाएंगे, यानी कि 1:1 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आया कि हमें और कितने टीचर्स हायर करने हैं, 3 और टीचर्स मेल हायर करने हैं, ताकि फीमेल और मेल रेशो जो है ना वो 1:1 आ जाए। तो ये हमारा राइट आंसर, नंबर ऑफ 3 टीचर्स शुड बी हायर टू मेक द रेशो 1:1। ठीक है, क्लियर हो गया जी, आपको समझ आ गई है। अब आ जाएं सवाल नंबर 5 पर, परसेंटेज का क्वेश्चन। परसेंटेज ऑलवेज जो है ये लाजमी पेपर का हिस्सा होती है, परसेंटेज को ध्यान से समझना है।
बड़ा ही मज़ेदार भी होती है परसेंटेज, और इसलिए आपको ये सवालात जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीटेडली आते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन भी आपको बाज़ का पेपर में आए हुए हैं, अदरवाइज़ 3-4 तो मस्ट होते हैं ना हर पेपर में। अच्छा देखें, इसमें कहा है इन एन एग्ज़ाम 65% स्टूडेंट्स पास्ड इन बायोलॉजी, 70% in maths, while 20% failed in both bio and mathematics. If 440 students या candidates passed in both the subjects, find the total number of students appeared in the test. तो total number of students हमने find करने हैं। अब देखने में तो जो statement है बड़ी ambiguous है, समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बड़े आसानी से आपको समझा दूंगा। कह रहा है कि 65% कैंडिडेट जो है ना वो बायोलॉजी में पास हुए हैं। जाहिर बात है बायोलॉजी वाले जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो 100% होंगे, या इसको आप परसेंटेज को थोड़ी देर के लिए जहन से निकाल के उसको 100 स्टूडेंट्स कह लें। उसमें से अगर 65 पास हुए हैं तो इसका मतलब है फेल कितने हुए हैं, 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, 100 टोटल होता है, परसेंटेज में हमेशा 100 आपने फ़र्ज़ करना होता है टोटल। 100 अगर स्टूडेंट्स में से 65 पास हुए हैं तो फिर भाई 35 जो है ना वो फेल हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से 70 जो है ना वो पास हुए हैं मैथमेटिक्स में, तो फेल कितने हुए हैं जी, उसमें से जी 30 फेल हुए हैं। 30 जो हैं वो मैथ में फेल हुए हैं और 35 जो हैं वो बायोलॉजी में फेल हुए हैं। अब इसके बाद उसने कहा है कि 20% जो है ना, 20 लोग आप फ़र्ज़ कर लें फेल्ड इन बोथ, दोनों में फेल हुए हैं। अब ये जो तादाद दी हुई ना, ये तादाद 35 और 30, इसी 35 और 30 में ये 20 लोग भी एडिड हैं। ये इनकी अलहदा आइडेंटिटीज़ लाजमी है कि 20 जो है ना ये लोग ये दोनों में फेल हुए हैं, लेकिन ये 20 लोग इनमें गिने गए हैं क्योंकि 35 लोग बायो में फेल हुए हैं, 30 लोग मैथ में फेल हुए हैं। तो ये 20 जो है ना ये दोनों में जो फेल हुए हैं ये इनमें काउंटेड हैं, इनमें लिखे गए हैं, इनमें काउंट किए गए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि इनको पहले माइनस करेंगे। हमें पता चले कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में यानी कि इंडिविजुअली बायो में और इंडिविजुअली मैथमेटिक्स में कितने कितने लोग फेल हुए हैं। तो इंडिविजुअली अगर हम चेक करें तो हम जी सबसे पहले बायोलॉजी की बात करें तो इसमें 20 लोग इसमें भी गिने गए थे बोथ के अंदर ही, तो 35 में से 20 निकाले तो 15 लोग हमें पता चले कि सिर्फ 15 लोग जो हैं वो एक सैपली है उनकी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 15 लोग यानी कि बायोलॉजी में फेल हुए हैं। इसी तरह से 20 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बचेंगे, यानी कि इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट में 10 लोग जो है मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं और 20 जो है ना ये दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, यानी कि 15 जो है बायोलॉजी में फेल हुए हैं सिर्फ, 10 जो है सिर्फ मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं और 20 जो है ये तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। तो ये हमारे पास अब टोटल आ गया नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं जी, इनको हम जमा कर ले 15 और 10 25, 25 और 20 जो है 45, ये हैं 45 लोग, ये हैं फेल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, 45% जो है ना ये लोग जो है ये फेल्ड हुए हैं। टोटल नंबर हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स का, जो भी किसी एग्जाम में अपीयर होता है कोई भी तादाद हो वो जाहिर बात है 100% होती है। 100% में से 45% जो है ये फेल हुए हैं, तो हमारे पास कितने बच गए जी पास वाले, 55%। 55% पास्ड इन दी एग्ज़ाम, 55% जो है ये लोग पास हुए हैं। यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब देखें इसने जो मेन चीज़ बताई है कि 440 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, कि ये जो है ना ये पास हुए हैं, ये 440 जो है ना ये पास हुए हैं, तो वो परसेंटेज में हमने यहाँ पर निकाल लिया है, यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज में हमने खुद निकाल ली है ऊपर दी हुई स्टेटमेंट से। ठीक है, कि जो 55% जो है ना ये 440 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हमने टोटल बताना है कि अगर देखें 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स वो हमें नहीं पता, वो एक्स हम कर लें तो वो बराबर इसने खुद दिया हुआ है कि 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज़ 440, वो 440 के बराबर है। तो एक्स फाइंड करो, तो 55% का मतलब होता है 55/100, ये बराबर है जी 440 के। एक्स हमने निकालना है तो 100 इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे और 55 जो है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 11 4 बार 44 सिफर आ गया, 11 5 बार 55, 5 8 बार 40, तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल तादाद आ गई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की 800। 800 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो पास, जो टोटल स्टूडेंट हैं जो अपीयर्ड हुए हैं इन दी एग्ज़ाम।